हमें अपनी सोच नौकर के जैसे नहीं, मालिक के जैसे सोच रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही है जो हमारे जीवन का निर्माण करती है। यदि हमारी सोच निम्न स्तर की है तो हमारा जीवन भी निम्न स्तर का बन जाता है, और यदि हमारी सोच उच्च स्तरीय है, ग्लोबली थिंकिंग है, तो हमारा जीवन भी विश्व स्तर का बन के दिखाता है, उत्तम श्रेणी का जीवन बन जाता है। एक जगह है, दो मित्र किराए से कमरा लेकर के रहते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। एक मित्र जो था उसका, वह जिस कमरे में रहता था, जिस किराए के कमरे में रहता था, उस कमरे को अपना जैसा मानता था। उस कमरे का ख्याल जैसे उसका मकान मालिक रखता था, वैसा ही ध्यान ख्याल वह जो लड़का था वो रखता था। कभी कोई नुकसान ना हो जाए, कमरे में कोई भारी नुकसान ना हो जाए जिससे मकान मालिक को तकलीफ़ हो, हानि हो, इसका वो छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखता था। और दूसरा जो उसका साथी था वो इसके विपरीत था। वो ये सोचता था कि हमें थोड़ी ना यहाँ पर उम्र गुजारनी है, कुछ समय के लिए यहाँ पर रहने आए हुए हैं, आगे के समय में भविष्य में हम कहीं और रहेंगे, तो इसके कमरे से हमें क्या लेना देना, मिटे तो मिट जाए, कुछ नुकसान हो रहा है तो हो जाए, मुझे इससे क्या लेना देना। एक बार ये अपने स्कूल जा रहे थे, कॉलेज में जा रहे थे। अब इनको ध्यान आता है कि अरे हम तो जो कमरे की जो है बिजली चालू छोड़ आए हैं और ताला लगा के आ गए हैं, गलती हो गई। तो वो लड़का जो उस मकान को अपना मान करके रहता था, तो वो लौटता है और लाइट बंद करने के लिए जाता है। तो ये जो साथ में चल रहा है ये कहता है कि अरे क्यों जा रहा है, क्या ज़रूरत है, हम नौकर ही तो हैं, मतलब किराए का ही तो मकान है, अपना मकान थोड़ी ना है, जलने दो जो जल रहा है, नुकसान होने दो जो हो रहा है, तुम्हें क्यों इतनी पड़ी है। तो कहता है नहीं नहीं, मकान मालिक का नुकसान नहीं होना चाहिए, आखिर वो भी तो मकान मालिक का है, अपने जैसा तो है। तो ये बार बार उसको पागल कहता है। वो कहता है अरे ठीक है, क्या ज़रूरी है जाने की, पागल है क्या तू, क्या ज़रूरत है। लेकिन ये कहता है नहीं, जैसा मकान मालिक अपने मकान के बारे में सोचता होगा, हमें भी उसको अपना ही कमरा मानना चाहिए, किराए का नहीं मानना चाहिए, बेवजह हमें किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो वो आधे रास्ते से जाता है, मकान के अंदर जाता है और लाइट बंद करके फिर विद्यालय पहुंचता है। ऐसा उसने किया, ये घटना उसको ध्यान रह गई। कुछ समय बीते, दोनों अलग अलग पहुंच गए, काफ़ी समय बाद मिले। तो जो मकान मालिक के जैसे सोच रखता था, वह जो लड़का अच्छा दिख रहा है, देखने में लग रहा है अच्छी नौकरी है और सब कुछ है, और ये लड़का जो किराएदार के जैसे रहता था, वो थोड़ा हालत भी कमज़ोर थी, नौकरी भी ठीक ठाक नहीं लगी, परेशान सा रहता है। दोनों की आपस में दोस्ती हो, मतलब परिचय होता है, पूछते हैं हाल चाल, पूछते हैं कैसे हो, क्या कुछ चल रहा है। फिर बातचीत में ही पूछते हैं कि तुम कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो जो मकान मालिक जैसी सोच वाला लड़का था वो कहता है कि भाई मेरा तो यहाँ पर प्लॉट ले लिया है दूसरा वाला, और पहला वाला जो प्लॉट है वहाँ पर अच्छा एक छोटा सा कमरा बना लिया है खुद का ही, और वहाँ पर रह रहा हूँ, और मेरी जो है जॉब लग गई है ये सब। और इससे पूछता है तो बोले भाई मेरी तो जॉब भी नहीं लग पाई, मैं एक दुकान पे काम करता हूँ और यहाँ पर किराए के मकान में रहता हूँ। तब ये कहता है कि तुझे याद है जब हम दोनों कमरे से बाहर निकले थे और कमरे की लाइट बंद रह गई थी, चालू रह गई थी, तो मैं बंद करने गया था, तब तूने कहा था कि बंद करने की क्या ज़रूरत है, हम किराएदार ही तो हैं, हमें क्या लेना देना, मकान मालिक सोचे। लेकिन नहीं, उस समय मैं मकान मालिक के जैसे सोच रहा था। तो इस लड़के की जो सोच थी वो मकान मालिक के जैसी थी, तो ये मकान मालिक बन गया। और इसकी जो सोच थी वो किराएदार की जैसी थी, तो ये ज़िंदगी भर किराएदार ही बना रहा, इसने खुद का मकान तैयार नहीं कर पाया। तो हमारा व्यवहार, हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माण करती है, हमारी सोच ही हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए हमें अपनी सोच को उत्तम रखना चाहिए, कभी भी निम्न काम नहीं करना चाहिए। अगर गलती से हमारे कोई निम्न काम बन पड़े, गलती से कोई ऐसा काम बन पड़े जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है, तो जितने जल्दी हो उतने जल्दी उस काम से अपने मन को हटा लीजिए। क्योंकि जब तक हम उस निम्न काम के बारे में, निम्न स्तर के कार्य के बारे में सोचेंगे, हमारा मन दुखी होता रहेगा, हमारा मन तनाव में रहेगा। इसीलिए अगर गलती से कोई ऐसा काम बन पड़ता है तो सबसे पहले अपने आप को क्षमा कीजिए और आगे को ध्यान रखिए।
बुरे काम में अपने आप को उलझाइए मत, उसका चिंतन मत कीजिए और अपनी सोच को, अपने व्यवहार को पवित्र रखिए, मधुर रखिए। यही आपके जीवन का आधार रहेगा। जो चकोर नाम का एक पक्षी होता है ना, वो जिंदगी भर जमीन पर रहता है, लेकिन उसकी जो दृष्टि होती है वो चंद्रमा पर रहती है। वो निहारता चंद्रमा को है, उसकी दृष्टि चंद्रमा पर रहती है, उसकी सोच चंद्रमा के जैसी रहती है। और एक पक्षी होता है गिद्ध, जो आसमान में उड़ता है, आसमान में रहता है, आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन उसकी दृष्टि जमीन पर पड़े हुए मरे जानवरों के ऊपर रहती है, तो उसकी सोच भी वैसी ही पड़ जाती है। हम सब ने मुहावरा सुना ना, गिद्ध दृष्टि। तो हम भले गिद्ध ना बन पाए, हम भले ऊंचाई ना छू पाएं, तो चातक बन जाएं, अपने चंद्रमा को देखते रहें। तो अपनी सोच को ऊंचा रखिए। यही हमारे जीवन की कुंजी है, सफलता की कुंजी है।